दिए। तीसरी मुट्ठी जैसे ही डालने लगे अपने मुख में, देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी क्या बात है, ब्राह्मण के यहाँ किराए पर रहना है क्या? सब कुछ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, प्रसाद तो दे दो हमें। अब द्वारिकाधीश ने प्रसाद जो है सबको दे दिया। विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी ने जाकर के सुदामा की झोपड़ी को महलों के रूप में परिणत कर दिया, मानो दूसरी द्वारिकापुरी बना दी हो। अब प्रातः काल हुई। सुदामा जी कहते हैं द्वारिकाधीश से, मित्र अब मैं जाना चाहता हूं, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। द्वारिकाधीश कहते हैं कि मित्र जा रहे हो ना, तो ये जो वस्त्र है ना, ये आभूषण है ना, इन्हें उतार करके जाओ। सुदामा ने वही अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, जाने लग गए। सुदामा जी को ध्यान आया कि ब्राह्मणी ने कहा था कि कुछ लेकर के आना, मांगूंगा तो नहीं, पर जजमान खाली हाथ भेजेगा भी नहीं, लगता है जजमान कुछ लेकर के आ रहा होगा। सुदामा जी पलट करके देखते हैं, कन्हैया कहते हैं अच्छा अच्छा मित्र ठीक है जाओ। सुदामा जी कुछ और आगे बढ़े, लगता है कि जजमान भूल गया है देना, दोबारा याद दिलाऊं जरा जजमान को कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं तुम्हारे घर से। सुदामा जी ने फिर पलट करके देखा, अच्छा कन्हैया जाओ। द्वारिकाधीश कहते हैं हाँ हाँ मित्र जाओ ना, क्या बात है, छोड़ने के लिए आऊं। सुदामा जी समझ गए कि जजमान बिल्कुल कंजूस है, ये कुछ नहीं देने वाला। अब तो सुदामा जी खाली हाथ ही चल पड़े। मार्ग में चोर डाकू मिल गए। हे ब्राह्मण क्या है तेरे पास? अरे भैया कुछ नहीं है। अरे छोड़ दो इसके पास कुछ नहीं है। सुदामा जी को ध्यान आया, राजसी वस्त्र उतारे गोविंद ने। अगर राजसी वस्त्र पहने होते तो सबसे पहले चोर मार देते मुझे और तब ढूंढते क्या है इसके पास। राजा समझ करके, अगर द्वारिकाधीश कुछ माल देते, कुछ दक्षिणा देते, तो एक पोटली होती है मेरे पास, पहले चोर मुझे मारते, फिर पोटली खोल करके देखते और ले जाते। भगवान जो करता है भला करता है, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। भगवान देता है तो भी उसमें कुछ भलाई होती है, भगवान नहीं देता है तो भी उसमें कुछ भलाई होती है। एक राजा था, अपने वजीर के साथ जगह जगह जाया करता था। आज वजीर ने देखा कि राजा की उंगली कट गई है। वजीर ने कह दिया कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। राजा को क्रोध आ गया, अरे ये दुष्ट, यहाँ मेरी उंगली कट गई और तो कह रहा भगवान जो करता है भले के लिए करता है, डाल दो इस वजीर को जेल में। अब राजा शिकार खेलने के लिए गया, यहाँ पर कुछ दुष्टों ने नर बलि देने के लिए राजा को पकड़ा और राजा को देखा राजा की उंगली तो कटी हुई है। अरे ये खंडित ऐसे छोड़ दो, ये खंडित ऐसे छोड़ दो। अब राजा की समझ में आई कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरी उंगली कट गई थी, मैं बच गया। वजीर के पास गए, बता भाई तेरे ऊपर क्या अच्छाई की भगवान ने? कहा राजन आप शिकार खेलने गए थे, आप अकेले जाते क्या? कहा नहीं मैं तुझे साथ में लेकर के जाता। कहा भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, आप तो अच्छे भले हैं, खंडित थे, मैं तो अच्छा भला पंडित था। आपकी तो उंगली कट गई थी, मेरे तो कुछ नहीं कटा था, आप तो बच जाते, मैं मर जाता। भगवान ने आपके ऊपर अच्छाई की, आपकी उंगली कटी, आप बच गए। भगवान ने मेरे ऊपर अच्छाई की कि मैं जेल में हूं, मैं बच गया। भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा भी कहते हैं कि भगवान ने दिया तो भी भलाई, नहीं दिया तो भी भलाई। सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया और कंचन महल खड़े। यहां पर सुशीला ने सुदामा जी का स्वागत किया है। सुदामा जी ने उस धन वैभव में रह करके भी गोविंद का भजन किया है, दान किया है, पुण्य किया है, यज्ञ किया है, जप तप किया है। एक दिन द्वारिकाधीश सुदामा को मिलने के लिए सुदामा के घर भी आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसको वैभव की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय आया। सभी मथुरावासी, द्वारिकावासी, वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र गए।
और कुरुक्षेत्र में जाकर के सब ने जप तप दान यज्ञ किया, सब एक दूसरे से मिले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। कैसे हुआ? कहा कि अर्जुन ब्राह्मण बन करके आया, वेश बदल करके, बाबा जी बन करके। क्यों आया वेश बदल करके अर्जुन? कहा कि दाऊ भैया अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे, और अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते थे, सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी। द्वारिकाधीश इस बात को जानते थे। द्वारिकाधीश ने कहा बड़े भैया के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, तुम भगा लो मेरी बहन को। अब यहां पर भेष बदल करके द्वारिका पहुंचे, सबने देखा कि बाबा जी हैं, बाबा जी का सबने स्वागत सत्कार किया। अब बाबा जी की चर्चा फैल गई, बाबा जी ज्ञानी हैं, बाबा जी विद्वान हैं, सबकी ज्योतिष रेखा देखते हैं। दाऊ भैया भी पहुंच गए, बाबा जी मेरी हस्त रेखा देख लो जरा। अब अर्जुन सब कुछ जानते तो थे, अर्जुन सब कुछ बताने लगे बाबा जी बन करके। बाबा जी तो बड़े ज्ञानी हैं। बाबा जी घर चलो, मेरी बहन है, प्रसाद बना करके खिलाएगी, आशीर्वाद देना विवाह जल्दी हो जाए। अब बाबा जी आगे द्वारिका में, द्वारिकाधीश के यहाँ। अब सुभद्रा ने भोजन प्रसाद बनाया। सुभद्रा देखती है बाबा जी अर्जुन जैसे दिख रहे हैं, चुपके से कहती है धीरे से अर्जुन। अर्जुन घबरा गए, अरे मुझे कौन जानता है यहाँ पर, मैं तो बहरूपिया बन करके आया हूँ। सुभद्रा क्या बात है अर्जुन, वेश बदल करके क्यों आए? अरे तेरा हरण करने के लिए आए हो, चल जल्दी चल। अर्जुन ने हाथ पकड़ा सुभद्रा का, रथ पर सवार हुए। 9-2-11 दाऊ भैया को पता चला कि बाबा जी बहन का हरण करके ले गए हैं। अब दाऊ भैया कन्हैया को कहते, कन्हैया बाबा जी ढोंगी है, बाबा जी तो बहन को भगा करके ले गया। कन्हैया कहते कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं कैसे कह रहे हो, क्या बात है, तुम जानते हो बाबा? ना ना मैं नहीं जानता, चल फिर साथ। अब कन्हैया और दाऊ भैया रथ पर सवार हुए, युद्ध प्रारंभ हो गया। सुभद्रा रथ चलाना जानती थी। सुभद्रा अर्जुन से कहती है बाबा जी मैं रथ चलाती हूं, तुम युद्ध करो। सुभद्रा रथ चला रही है, अर्जुन तक तक करके बाणों की वर्षा कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया रुको जरा। दाऊ भैया आप कह रहे हो कि बाबा जी बहन को भगा करके ले जा रहे हैं, आप देखो कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा आपको? मुझे तो लगता है कि बहन बाबा जी को भगा करके ले जा रही है। रथ कौन चला रहा है? बहन चला रही है। अरे कन्हैया क्या हो गया हमारी बहन को, ये तो बाबा जी को भगा करके ले जा रही है। दाऊ भैया की समझ में बात आई। दाऊ भैया कहते हैं कन्हैया क्या बात हो गई, ये कुछ बाबा जी जाने पहचाने नजर आ रहे हैं, अर्जुन तो नहीं है कहीं ये? कन्हैया कहते हैं अर्जुन। मुस्कुराहट कन्हैया के चेहरे पर। दाऊ भैया समझ गए, अरे कन्हैया अगर ये अर्जुन है तो सारा करा धरा तेरा, रोक इन्हें। कन्हैया ने हाथ हिला दिया, रुक जाओ, भैया राजी हो गए हैं। दाऊ भैया ने पहले कन्हैया की डांट लगाई, अर्जुन की डांट लगाई, सुभद्रा की डांट लगाई, और फिर जो है दोनों का विवाह संपन्न किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। अब तीनों देवों में बड़ा कौन है? शिव बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, या विष्णु बड़े हैं? कौन बड़ा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तीनों की परीक्षा लेने के लिए सभी ऋषियों ने भृगु ऋषि को नियुक्त कर दिया। भृगु ऋषि को कहा कि जाओ तुम जाओ पता करो कि तीनों में से बड़ा कौन है। भृगु ऋषि सबसे पहले कैलाश गए। भगवान शंकर ने कहा आओ आओ भैया आओ, गले लगो। भृगु ने कहा चुप, खड़े रहो वहीं पर। भोले बाबा को डांट दिया भृगु ऋषि ने। शमशान की राख लपेट रखी है, ब्राह्मण के गले लगोगे? शंकर भगवान को आया क्रोध, त्रिशूल उठाया, अभी बताता हूं ब्राह्मण तुझे। भृगु जी यहां से भाग गए, ये बड़े नहीं हो सकते, इनके अंदर क्रोध है। ब्रह्मलोक में गए भृगु जी, चुपचाप खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को देखने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ रहा है, बताओ मेरा बेटा होकर के न प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, न कुछ बोल रहा है। भृगु जी ने कहा ये भी बड़े नहीं है, पिताजी को भी मान सम्मान चाहिए। चलो वैकुंठ लोक चलते हैं, जरा तीसरे को देखें। वैकुंठ लोक पहुंचे तो वैकुंठ लोक पहुंच करके क्या देखते हैं कि नारायण प्रभु सोए पड़े। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनम, बिल्कुल शांत स्वभाव और शेष सैया पर सोए हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। भृगु ने सोचा ये पालन करता है, नारायण पालन करता है, ये कैसा पालन करेगा बताओ, सो रखा है, ये कैसा पालन करता है, ये तो सो रखा है। भृगु जी को आया क्रोध और भृगु जी ने जोर से लात मार दी नारायण के वक्षस्थल पर। नारायण जागे। नारायण ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए कि ब्राह्मण देवता कहीं चोट तो नहीं लग गई, मेरे कठोर वक्षस्थल और तुम्हारे गुलाब की पंखुड़ी जैसे चरण, कहीं चोट तो नहीं लगी। अपने मस्तक से ब्राह्मण के चरण नारायण ने लगाए। भृगु जी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लग गए। भृगु ऋषि कहते हैं कि तीनों देवों में नारायण बड़े हैं, नारायण बड़े हैं। लक्ष्मी जी ये सब दृश्य देख रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण आपने इस ब्राह्मण को कुछ नहीं कहा, परंतु जो वक्षस्थल जिस पर इसने लात मारी है ना, ये मेरा निवास स्थान है। इसने आपको लात नहीं मारी, इसने मेरे को लात मारी। जाओ ब्राह्मण, मैं तुम सभी ब्राह्मणों को श्राप देती हूं, तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगी ही नहीं। भृगु जी को फिर क्रोध आ गया। भृगु जी ने कहा लक्ष्मी क्या कहती है, तू हमारे पास नहीं आएगी, अरे हम तो ऐसा करेंगे कि तू हमारे चरणों में लोटपोट हो जाएगी। भृगु जी ने भृगु संहिता की रचना कर दी और आज जिस ब्राह्मण को ज्ञान है उस ब्राह्मण के महाराज चरणों में तो लक्ष्मी लोटपोट होती है। चढ़ाते हो ब्राह्मणों के पैरों में लक्ष्मी, दक्षिणा चढ़ाते हो ना, द्रव्य द्रव्य चढ़ाते हो तो चरणों में लोटपोट होती है लक्ष्मी। दासी है ब्राह्मणों की लक्ष्मी, अगर ब्राह्मण ज्ञानी है विद्वान है तो कहने का अभिप्राय यह है कि तीनों देवों में जो है सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि ने नारायण को बताया। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बड़ों से हंसी मजाक कर लिया द्वारिकाधीश के पुत्रों ने। बड़े बड़े ऋषि द्वारिका में गए हुए थे चातुर्मास करने के लिए। जामवंती नंदन सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया, साड़ी पहना दी और सभी बालक आए ऋषियों के पास, कहा कि बताओ हमारी बहू के बेटा होगा कि बिटिया होगी। अब दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं, दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे बच्चों जाओ यहां से, निकलो यहां से, भजन करने दो। बच्चे नहीं माने, नहीं नहीं बताओ ना, बताओ ना हमारी बहू के बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ऋषि ने कहा दुष्टों, मैं श्राप देता हूं, न बेटा होगा न बेटी, इसके उदर से तो ऐसा मूसल जन्म लेगा जो संपूर्ण यदुवंश का संहार कर देगा। अब तो सब घबरा गए। अक्रूर जी के पास आए। अक्रूर जी ने जैसे पेट खोला, देखा है कि मूसल है, उस मूसल को पीसना प्रारंभ कर दिया। जो चूरा हुआ उसे समुद्र में बहा दिया। एरका नामक घास उत्पन्न हुई है, बड़ी तीखी घास होती है, अगर हाथ लग जाए तो खून निकल आता है। जो अंतिम टुकड़ा बचा हुआ था उसे फेंक दिया समुद्र में। एक मछली ने निकल दिया, मछुआरे ने मछली को पकड़ा, एक भील को वह टुकड़ा मिला, उसने अपनी बाण की नोक पर लगा दिया। समय बीतता गया, द्वारिकाधीश के पास सभी देवता आए। सभी ने कहा कि द्वारिकाधीश प्रभु अब तो आप अपनी लीला को संपन्न करो। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, द्वापर जा रहा है, कलयुग आ रहा है। कलयुग तभी आ सकता है जब आप यहां से जाओगे, आप अपने स्वधाम पहुंचो। द्वारिकाधीश ने सभी देवताओं को कहा कि जाइए, मैं भी पीछे पीछे अब आता हूं, तैयारी करता हूं आने की। यहां पर क्या हुआ कि सभी के सभी यदुवंशी मदिरा पी करके प्रभास क्षेत्र में लड़ने झगड़ने लगते हैं, बाणों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं, सब मर जाते हैं, बाण समाप्त हो जाते हैं। वो एरका नामक घास थी ना, उसी से एक दूसरे को काटने लगते हैं। द्वारिकाधीश एक पेड़ के नीचे अपने चरण के ऊपर चरण रख करके बैठे हुए थे।
उद्धव जी और मैत्रेय जी सामने खड़े थे, मैत्रेय मुनि। भील ने सोचा कि कोई हिरन है, उसने बाण का प्रहार कर दिया और वह बाण सीधा द्वारिकाधीश के चरण में आकर के लगा। भील जो दौड़ा दौड़ा आया, द्वारिकाधीश को देख करके रोने लग गया। द्वारिकाधीश ने कहा, भील तू रो मत, जब मैं राम बन करके आया था मैंने तुझे छुप करके मारा था, अब मैं कृष्ण बन करके आया हूं, तूने मुझे छुप करके मार दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। एक विमान आया, ये भील उसमें चढ़ा और सीधा वैकुंठ चले गया। पूरे द्वारिकाधीश भगवान की। यहीं पर विदुर जी ने कह दिया, प्रभु आप जा रहे हो, धर्म किसकी शरण में जाएगा? द्वारिकाधीश ने कहा, चिंता न करो उद्धव, तुम मेरे चरण पादुकाओं लेकर के सीधा बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ चले जाना और मैं अपने तेज को भागवत में समर्पित करके जा रहा हूं। मैत्रेय मुनि से कहा, मैत्रेय मुनि मेरा भक्त विदुर मिलेगा तो तुम उसे भागवत का ज्ञान देना, तुम उसे भागवत का ज्ञान देना। और देखते ही देखते भगवान का शरीर एक ज्योति के रूप में प्रणित हो गया और भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसीलिए भागवत साक्षात विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, गोविंद स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो भी जैसी कामना से भागवत के समक्ष बैठ जाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भुक्तिम मुक्तिम ददाति भागवतः। समस्त भोगों को और समस्त मोक्ष को देने का सामर्थ्य भागवत में है। आगे चल करके दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में वर्णन आता है कि दत्तात्रेय ने जिससे जो ज्ञान मिले वह ज्ञान ग्रहण किया है। दत्तात्रेय ने यहाँ पर पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बना करके पृथ्वी से क्षमा सीखी। हम देखो पृथ्वी के ऊपर कितने कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। अच्छे कर्म कम करते हैं और बुरे कर्म ज्यादा करते हैं, फिर भी पृथ्वी शांत है, सहन कर रही है, पृथ्वी क्षमा कर रही है हमें। तो दत्तात्रेय ने पृथ्वी से क्षमा। एक भ्रमर नामक कीट होता है, दूसरे कीट को पकड़ करके ले जाता है और वह कीट भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है। यहां पर दत्तात्रेय ने शिक्षा ली है कि जब हम किसी का चिंतन करते हैं तो उसी का स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है। दत्तात्रेय ने यहां पर जिससे जो ज्ञान मिला वह ग्रहण किया और दत्तात्रेय सबसे ज्ञान लेते हुए भगवान का भजन करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबको बहुत बहुत हर्ष और आनंद का विषय है कि हमारे सदगुरुदेव बाबा रसिका पागल जी महाराज, जो कि पागल हैं, संसार के लिए नहीं पागल, ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, और मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर रह जाते हैं। सच्चा तो पागल एक ही है, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। कहने का भी प्राय है, मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कि ये दुनिया पागल खाना है। कोई बेटे के लिए पागल है, कोई बहू के लिए पागल है, कोई नाती के लिए, कोई पोते के लिए, सब पागल हैं इस दुनिया में। परंतु सच्चा पागल एक वही है जो गोविंद के लिए पागल बना हुआ है। मेरे बाबा कहते हैं कि मैं दुनिया के लिए पागल नहीं हूं, मैं तो गोविंद के लिए पागल हूं, मैं तो बिहारी जी के लिए पागल हूं। हमारे सदगुरुदेव बाबा रसिका पागल पहले रिक्शा चलाया करते थे और गोविंद के भजन करते करते आज दुनिया उन्हें पूजती है।
हमारे सदगुरुदेव बाबा रसिका पागल जी महाराज के बड़े लाडले शिष्य बाल गोपाल दास जी महाराज, इन्हीं के द्वारा गुरु की प्राप्ति मुझे हुई है, इन्हीं के द्वारा गुरु की प्राप्ति मुझे हुई है। आज ये हमारे बीच में आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। आज ये हमें सुंदर भजन का श्रवण कराएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, विष्मान दुलारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, ध्यान देना, श्री राधा। गुरु हमें ज्ञान देता है, और गुरु जो ज्ञान हमें देता है वह ज्ञान हमें ग्रहण करना चाहिए। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतम गमय। गुरु कौन है? कहा जो हमें असत्य से सत्य की ओर चलने की प्रेरणा दे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारी मृत्यु को अमृत में बदल दे, वही गुरु है। दत्तात्रेय ने यहाँ पर 24 गुरु बनाए हैं। एक शिक्षा गुरु होता है, दूसरा दीक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु हमारे जीवन में अनेकों आते हैं, परंतु दीक्षा गुरु एक ही हमारे जीवन में आता है। दीक्षा गुरु कभी बदलना नहीं चाहिए। जो दीक्षा लेकर के, जो मंत्र लेकर के गुरु बदल देता है, उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं बीतता है, वह नरक यातनाएं भोगता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके गुरु की पूजा करनी चाहिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए आप लोग अगर मुक्ति पाना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो राधा का नाम सदा सर्वदा लेना। यहाँ पर दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, कीट पतंग को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना करके अपने जीवन को मंगलमय किया। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज प्रलय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वटस्य पत्रस्य पुटै शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, प्रलय हो जाता है, और मेरे गोविंद एक वट पत्र पर, एक वट वृक्ष के पत्ते पर अपना पैर का अंगूठा लेकर के चूसते हैं बाल रूप में। क्यों अपना पैर का अंगूठा लेकर के चूसते हैं? मेरे कन्हैया सोचते हैं कि मेरे चरणों का चरणामृत भक्त पीते हैं, क्या आनंद है मेरे चरणों के चरणामृत में, जरा मैं भी उस आनंद की अनुभूति करूं, मैं भी उस सुख को जरा देखूं।
तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचेति नामानि मुहुर बदंती। प्रलय का यहाँ पर वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी उपासना करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जाने लगते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आप जा रहे हो, अब तक्षक सर्प आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांट लगा दी, हे परीक्षित तू पशुओं जैसी बात कर रहा है, तूने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी और फिर भी तेरे मन में यह भावना है कि मैं मर जाऊंगा। अरे मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु अज्ञानी की होती है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, और जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है वह मोक्ष को पा लेता है। हे परीक्षित तूने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया और फिर भी तू मरने की बात कर रहा है, अरे तेरी तो मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का चरण पकड़ लिया कि गुरुदेव आपकी शरण पा करके तो मुझे मोक्ष मिलेगा। नहीं नहीं, मेरे से अपराध हो गया। यहाँ पर सबने सुखदेव जी का पूजन किया है बड़े प्रेम और बड़े भाव से। आप भी सुखदेव जी का पूजन करें। यम प्रभजाम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। राधे 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 राधे। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले। आपसे एक परिचय करवाना चाहता हूं। दिल्ली आया, दिल्ली से मुझे क्या उपलब्धि हुई ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। दिल्ली आकर के मुझे बड़े प्रिय शिष्य की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर आकर के आपके बीच में दिल्ली आकर के, दिल्ली से हमारे पहले बड़े प्रिय बड़े लाडले भक्त हमें यहाँ से मिले हैं। इसके लिए मैं बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हरि बोल। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले। भक्तों से मिलाने वाले, भक्तों से मिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, आशीष झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए,
बस शीश झुकाए गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, आशीष झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, आशीष झुकाए गाए। ओ सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, भक्तों को मिलाने वाले, भक्तों को मिलाने वाले, तो हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हमको लाखों प्रणाम, हमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी यहाँ से गए तो राजा परीक्षित के सामने तक्षक एक पुष्प के अंदर सूक्ष्म कीड़े के रूप में आता है और देखते ही देखते बड़ा विकराल काय बन जाता है। और यहीं पर सभी के देखते ही देखते इस तक्षक ने राजा परीक्षित को डस दिया और क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार से ये आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। परंतु जिसका मोक्ष हो जाता है वे गोविंद से मिल जाता है। देखते ही देखते राजा परीक्षित की दिव्य ज्योति शरीर से निकली और भगवान द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वर्णन मिलता है भागवत में कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है। यहाँ पर सारे के सारे सर्प यज्ञ में स्वाहा हो रहे थे तो सभी के सभी देवता प्रकट हो गए। यहाँ तक कि राजा परीक्षित भगवान नारायण प्रकट हो गए, जन्मेजय को यज्ञ करने से रोका और यहाँ पर जन्मेजय को बताया कि मनुष्य अपने कर्मों के फलस्वरूप जीवन और मृत्यु को प्राप्त करता है। अरे तेरे पिता परीक्षित तो मुझको प्राप्त हुए हैं। भगवान नारायण से जब यह बात सुनी जन्मेजय ने तो यज्ञ करना बंद किया। और यहाँ पर 18 पुराणों का वर्णन करते हुए 18 पुराणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराण, 4 लाख श्लोक हैं इन पुराणों में। इन सभी 4 लाख श्लोकों का सार भागवत है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। जो भागवत कथा को सुनता है उसे संपूर्ण शास्त्रों का श्रवण का फल मिल जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कृपा करो पे कृपा करो, मेरे कृपा करो, मेरे बांके बिहारी मो पे कृपा करो, मेरे बांके बिहारी मो पे कृपा करो, राधा रसिक बिहारी मो पे कृपा करो, राधा रसिक बिहारी मो पे कृपा करो। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। हो जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। हो जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा। जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे।
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए जिथे रहंदे ने सावल शाह जिथे रहंदे है सावल शाह जिथे रहंदे ने बेपरवाह जिथे रहंदे है बेपरवाह मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मना चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए जिथे यमुना पे ठाठा मार दी जिथे यमुना पे बोली अपने महारानी की अरे भैया कार्तिक मास है यमुना में गोता लगा लो जिथे यमुना पे ठाठा मार दी यमुना देवा मार दी जिथे यमुना पे ठाठा मार दी जिथे यमुना पे ठाठा मार दी हो जिथे प्रेम दब के दरिया जिसके प्रेम ने मन लिया जिथे प्रेम दब के दरिया जिसके प्रेम ने मन लिया मन चल वृंदावन चलिए 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 जिथे मस्त मलंग पे चूम दे 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 वो कहंदे आ हुण शाम आया रावल शाम आया कहंदे आ हुण मोहन आया कहंदे चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए राधे राधे जय राधे 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 जिथे कान्हा जी होलियां खेल दे जिथे कान्हा जी होलियां खेल दे होली के रसिया की जिथे कान्हा जी होलियां खेल दे जिथे कान्हा जी होलियां खेल दे हुण मैनू भी चढ़िया चा 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 मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन
चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जय गोविंद जय गोविंद जय गोपाल 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 जय गोविंद जय गोपाल। बोल होरी के रसिया की। लेट्स एंजॉय होली कृष्णा, लेट्स एंजॉय होली कृष्णा लेट्स एंजॉय होली, कृष्णा लेट्स एंजॉय होली। Why are you playing with me? आंख मिचोली आई हो होली। हो कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा लेट्स एंजॉय होली कृष्णा लेट्स एंजॉय होली, कृष्णा लेट्स एंजॉय होली, कृष्णा लेट्स एंजॉय होली। हो कृष्णा लेट्स एंजॉय होली कृष्णा लेट्स एंजॉय होली कृष्णा लेट्स एंजॉय होली, कृष्णा लेट्स एंजॉय होली। एंजॉय होली, कृष्णा लेट्स एंजॉय होली। Last year you Russia did not come my gali rangili. Last year you Russia did not come my gali rangili. I waited for you my प्यारे with सखी सहेली. I waited for you my प्यारे with जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो. बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो. हाँ श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले, श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले. हाँ श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले, श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले. श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले, श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले. श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले, श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले. वे भूषण मेरे कर दिए पीले, भूषण मेरे कर दिए पीले. भूषण मेरे कर दिए पीले, भूषण मेरे कर दिए पीले. श्याम सुंदर तुम बड़े हटीले, भूषण मेरे कर दिए पीले। वो मेरी चुनरी वो मेरी चुनरी वो तो गाली रे वो तो गाली, वो तो गाली देगी हजार नमो पे रंग डारो, वो तो गाली देगी नमो पे रंग डारो। मेरी चुनरी दी तुमने लाल नमो पे रंग डालो. बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डारो, बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो. रंग डारो ना रंग डारो, रंग डालो ना रंग डालो. अरारा 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 रंग डारो ना रंग, अरे रंग डालो ना रंग डालो. मेरी चुनरी मेरी चुनरी मेरी चुनरी दी तूने पार नमो पे रंग डालो, मेरी चुनरी दी तूने लाल नमो पे रंग डालो. बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो, बह जाएगी कजरे की धार नमो पे रंग डालो. और जब भैया मेरे ठाकुर ने उस सखी को रंग ही दिया, मंजू महेंद्र भेंट स्वीकार कर. श्रीमती उसी व्यास जी से पारितोष लेकर इनका हार्दिक अभिनंदन करें. सभी तालियां बजाएं. जिसे पारितोष लेकर इस कथा के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां. अगले हैं श्री हमारी मैया जी आए हरिद्वार से, श्रीमती शांति मैया जी. आप भी आए और व्यास जी से श्री पवन अग्रवाल जी तथा श्री
अब श्री सलील गुप्ता जी और श्रीमती से अगले बधाई के पात्र हैं श्रीमती मोना जी, श्री विजय कौशला, श्रीमती बीनू जी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है इस भागवत परिवार की तरफ से और वेद व्यास जी से। प्रसन्न जी आप आइए और व्यास जी से प्रसाद ग्रहण। आपको भी हार्दिक और शुभकामनाएं इस भागवत परिवार से, हार्दिक शुभकामनाएं और वेद व्यास जी से। पूजा दीपो नमस्तुते भगवते दीपकनाथाय नमः चक्र जपा पुष्प संकासम काशिपेयं महादुतिं तमोरी सर्व पापघ्नं पर्णो तस्मै दिवाकर। ओम भूर्भुवस्वः कलिन्देषु भवः काश्यपगोत्रः रक्तवर्णः ओषूयः ध्यायामि आभयामि ध्यानान्ते आवनम् आवनान्ते आसनपुष्पाणि समलङ्करोभिः। अर्घ्यं ये सूर्या सहस्रांशो तेजोरास्य गणपते अनुगम्यः सर्वोपचारार्थे सम्पूज्यः। ओम तस्चक्षुर्देवाहितं पुरस्ताचुकरं चरता पश्येम सरदाः शतकं शृणुयाम सरदाः शतं प्रभवाम सरदाः शतमदीनाः स्याम सरदा शतातः। हाथ जोड़कर भगवान गौरी गणेश अंबिका से प्रार्थना, हे प्रभु आपकी विशेष कृपा हम पर बनी रही। पहले दिन हमने आह्वान किया तो समस्त स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम पायः पृथिव्यां पायः औषधीमुपयो दिव्यन्ताक्षे पायो धामः पायवतिः राधिसः सन्तोमयं मा विष्णुरराणामसि विष्णोः शानपदरे स्तौ विष्णोः सूर्यसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वै देवान्तर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेव जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्तः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुदेवः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जगवतरं तन्न आसुव इमारुद्राय तमसे कापरदीने चायदीनाय प्रभरां महेमतिः जता समसाद्विपादे चातुपादे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मा गणानान्द्वा गणपतिगं धावामहे निधीनान्द्वा निधिपतिगं धावामहे वसो मम आहं जानि गर्भधामान् त्वं जासि गर्भम्। ओम सुमुखाय नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयात् विद्यारम्भे विभा